Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. भारत और यूरोप के बीच की दोस्ती इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी को बढ़ा रही है। दरअसल भारत और यूरोप के बीच कई डील होने वाले हैं क्योंकि यूरोप ने भारत के प्रति एक ऐसा बयान दिया है जिससे शायद यूएस को खलबली होगी। वो बयान ये था कि भारत के बिना हम अधूरे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि भारत यूरोप की एक नई उम्मीद बन गया है। क्या डील होने वाले हैं, क्या क्या उसमें प्रस्ताव होंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ सोनम जुड़ी है। सोनम, भारत और यूरोप के बीच एक बहुत बड़ी डील होने वाली है और कह सकते हैं ये सारे डील जितने भी अब तक हुए हैं उसकी सबसे बड़ा एक मसौदा तैयार करेगी। तो क्या लगता है आपको भारत और यूरोप की ये नज़दीकियाँ आने वाले वक्त में भारत के लिए भी कैसे अच्छी होने वाली है? बिल्कुल, तो जहां एक तरफ ऋतिक लगातार ट्रंप जो है अपने टैरिफ का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार कई देशों पर दबाव बना रहे हैं। भारत पर भी उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत है यहाँ पर अडिग है और सीधे तौर पर भारत का यही रुख है कि हम अपने हितों को यहाँ पर अफेक्ट नहीं होने देंगे और किसी के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। अब यहाँ पर भारत और यूरोपीय संघ के बीच कहा जा रहा है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट 27 जनवरी को यहाँ पर देखने को मिल सकता है और इसे जो है सौदों का बाप भी कहा जा रहा है। और यहाँ पर दरअसल जो फायदे होंगे कि अब अगर ट्रंप के टैरिफ से यूरोप पहले ही परेशान है और वहीं भारत पर भी जो है ट्रंप टैरिफ का दबाव बना रहे हैं। इसी बीच सबसे बड़ी जो अब उम्मीद यूरोप के लिए बन चुका है वो है भारत, और भारत की तरफ यूरोप देख रहा है और उम्मीद भरी नजरों से देख। और अब ईयू इंडिया आ रहा है और भारत को क्या क्या इससे फायदे होंगे, भारत को कौन से 5 बड़े फायदे होंगे, आज हम यहाँ पर इसका विस्तार से जो है बताएंगे इसकी जानकारी। क्योंकि देख सकते हैं सोनम इससे कि ट्रंप के टैरिफ से यूरोप भी परेशान है, तो ऐसे में भारत एक उसके लिए बहुत बड़ी उम्मीद बन गया है। बिल्कुल, और यहाँ पर जो है भारत जो है तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जिसके बाद ट्रंप जो है ऑलरेडी बौखलाए हुए हैं और अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भारत की इकोनॉमी का जो ये डील है वो पूरा गेम जो है यहाँ पर पलट सकती है। क्योंकि जब अमेरिका लगातार अपने पार्टनर्स पर दबाव बना रहा है तो दुनिया का जो सबसे बड़ा जो ट्रेड ब्लॉक है यूरोपियन यूनियन, वो अब भारत की तरफ देख रहा है, वो भी उम्मीद भरी निगाहों से। और वजह है इंडिया ईयू का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिसे सौदों का बाप भी कहा जा रहा है। और ये बहुत टाइम से जो है यहाँ पर ऋतिक अटका हुआ था, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि भारत के लिए ट्रंप और चीन ने दरअसल जो डील जो अटकी हुई थी वो अब जो है यहाँ पर मुमकिन होती हुई दिख रही है। उसके पीछे कारण भी ट्रंप और चीन ही है। और यहाँ ट्रंप टैरिफ के दौर में जब भारत एक उम्मीद बनकर उभरा है यूरोप के लिए, तो हम आंकड़ों की बात करें तो साल 2024 से 2025 में भारत और ईयू के बीच अगर हम व्यापार की बात करें तो लगभग 11.8 लाख करोड़ रुपए का ये व्यापार है। और अनुमान है कि भारत और यूरोप की जो डील है, इसके बाद भारत का जो ईयू में कारोबार है, जो व्यापार है, वो 136 अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 200 से 250 अरब डॉलर हो सकता है। तो यहाँ पर अरबों डॉलर का जो फायदा है वो देखने को मिल सकता है। साथ ही पॉइंटर्स की बात करें तो पहला पॉइंट यहाँ पर होगा कि चीन पर जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर जो सप्लाई चेन्स हैं वो ज़्यादा सुरक्षित होगी, चीन पर निर्भरता घटेगी। साथ ही ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन में जो है निवेश अब बढ़ेगा। जब हम देख रहे हैं कि अमेरिका और चीन के बीच जो तनातनी देखने को मिल रही है सेमीकंडक्टर के मुद्दे पर हो, रेयर अर्थ को लेकर हो, तो यहाँ पर जो सप्लाई चेन जहाँ पर चीन जो है अपना दबदबा कायम करके रखा हुआ है, उसी बीच अब जो है अगर भारत और यूरोप के बीच ये ट्रेड डील हो जाती है तो चीन पर जो डिपेंडेंसी है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। और यहाँ पर जो एक्सपोर्ट्स है उसमें एक बड़ा सुपर बूम देखने को मिलेगा। ईयू में दरअसल भारतीय प्रोडक्ट्स पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो या तो कम हो जाएगी या फिर पूरी तरह खत्म हो जाएगी इस ट्रेड डील के बाद। बड़े स्तर पर जो निवेश है वो भारत में आएगा, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी जो यूरोप की तरफ से, नई फैक्ट्रीज खुलेंगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी यहाँ पर आसानी से हो जाएगा। इसका सीधा फायदा किस किस इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेगा, बात करें तो टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स में मिलेगा, फार्मा, मेडिकल प्रोडक्ट, लेदर, जूते, जेम्स एंड ज्वेलरी, और साथ ही आईटी और जो सर्विस सेक्टर है उसमें ये फायदा देखने को मिल सकता है। क्योंकि यूरोप से जो सस्ता रॉ मटेरियल आएगा तो भारत में कम लागत में जो है मैन्युफैक्चरिंग होगी और बड़ी मात्रा में जो विदेशी निवेश है वो अब भारत में आएगा और नई फैक्ट्रियां खुलेंगी। साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा और मेक इन इंडिया जिसका लगातार जो है भारत यहाँ पर उसे
इसे आगे लेता हुआ ले जाता एक हुआ बड़े नजर large आ रहा है। scale पे। बिल्कुल, बहुत लार्ज स्केल पर इस पर काम भी हो रहा है, तो यहाँ पर इसको बूस्ट मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूरोप जो है अब दरअसल अमेरिका पर अपनी जो उसकी डिफेंस निर्भरता है वो कम करने की दिशा में काम कर रहा है, और ऐसे में भारत के जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोप की ज़रूरत बन सकते हैं। और कहा जा रहा है कि भारत सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि अब सप्लायर बनेगा, यानी कि हथियार यहाँ पर भारत की तरफ से यूरोप को सप्लाई किए जा सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। अब अगर जो लाखों नई नौकरियां जिसकी बात हो रही है, तो रोजगार यहाँ पर जो है इस डील के बाद देखने को मिल सकता है। जब डील साइन होंगी तो जॉब्स की जो लाइन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, और इस डील से जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आईटी, डिजिटल सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, एमएसएमई सेक्टर और जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की नौकरियां और रोजगार के अवसर खुलते जाएंगे। और यूरोप में जो मेन यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूरोप में भारतीय कंपनियों की अब सीधी एंट्री होगी, यानी कि बैरियर्स कम होंगे और बिजनेस जो है एक बूम स्तर पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। एफटीए के बाद कहा जा रहा है कि नॉन टैरिफ बैरियर घटेंगे, जिससे भारतीय कंपनियां यूरोप में आसानी से जो है अपना बिजनेस फैला सकेंगी। और जो ये टैरिफ की बात हो रही है, तो जब नॉन टैरिफ यानी कि या तो जो टैरिफ है वो बहुत कम होगा या फिर नहीं लगेगा, तो इसके बाद जो है जब ट्रम्प का टैरिफ है जो लगातार दबाव बना रहे हैं, 50% टैरिफ अभी भारत पर उन्होंने लगाया हुआ है, तो इसी बीच अगर ये ट्रेड डील हो जाती है तो फिर जो भारत लगातार कई और बाजार तलाश कर रहा है, तो यूरोप का बाजार भारत के लिए एक बड़ा अवसर बनकर यहाँ पर उभरेगा। और इसी के साथ यूरोप अब अमेरिका के बजाय तेजी से बढ़ती जो इंडियन इकोनॉमी है उस पर दाव लगाना चाह रहा है, और साथ ही जो भारतीय प्रोफेशनल्स को यूरोप में काम करने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलेंगे, स्टार्टअप्स को भारत में फंडिंग मिलेगी, एमएसएमई को ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा और नए इनोवेशन को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। तो यानी कि यूरोप अब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रहा है। साथ ही जो टैरिफ के मुद्दे पर जो भारत अभी भी जो भारत और अमेरिका के बीच हम देख रहे हैं कि जो व्यापार समझौता है वो नहीं हो पाया है, टैरिफ डील अब अटकी हुई है, तो यहाँ पर अब अगर भारत की यूरोप के साथ जो ये सौदों का बाप वाली डील बताई जा रही है अगर वो हो जाती है, तो इससे ट्रम्प को सीधा झटका लगेगा और चीन को भी झटका लगेगा, जब चीन अपनी इस पूरे सेमीकंडक्टर के मुद्दे में, रेयर अर्थ में जब अपना दबदबा लगातार जो है कायम रखना चाहता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इंडिया और यूरोप के बीच ये डील होने वाली है, इस डील पर जाहिर तौर पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की निगाह तो होगी, दुनिया के कई ऐसे दिग्गज होंगे जिनकी निगाह होगी, क्योंकि इंडिया और यूरोप का ऐसे वक्त में साथ आना ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा। कई जैसा कि भी सोनम ने आपको बताया, कई सेक्टर में बहुत ज़्यादा जो नई राह है उसकी तलाश भारत और यूरोप दोनों मिलकर कर रहा है, तो ऐसे में दोनों के साथ आने से एक अलग मैसेज जाने वाला है। आपको इस डील पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।